पाकिस्तान की सालिसी में ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात ताहाल जारी। ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात जारी रहेंगे। जंगबंदी भी 21 अप्रैल तक बरकरार रहेगी। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस तो वापस रवाना हो गए, लेकिन कुछ अमेरिकी और ईरानी हुक्काम अब तक मुज़ाकरात में मसरूफ़ हैं। मुआहिदे पर पहुंचने के लिए कोशिशें अब भी जारी हैं। मुज़ाकरातकारों के दरमियान बेशतर निकात पर इत्तफाक हो चुका। एक दो मामलात पर इत्तफाक न होने के बायस अब तक मुआहिदा तय नहीं पा सका। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का कहना है कि पाकिस्तान की सालिसी में अमरीका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद मुज़ाकरात में अब तक कोई डील न हो सकी। फरीक़ैन में से किसी ने भी मुज़ाकरात ख़त्म करने का ऐलान नहीं किया। अमरीका रवानगी से पहले अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा कि उन्होंने हतमी पेशकश दे दी है, देखना है क्या ईरान इसे कबूल करेगा। ईरान ने अमरीकी शराइत तस्लीम नहीं की। अमरीका ने अपनी रेड लाइन्स और जिन चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं वो बता दी हैं, वो चीज़ें भी बताई जो एडजस्ट नहीं कर सकते। उन्होंने एहसास नहीं देखा कि ईरान मुस्तकबिल में न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा। अमरीकी वफ़द ने ईरान के मुंजमद असासों समेत तमाम उमूर पर बात की, लचकदारी का मुजाहरा किया, मगर डील नहीं हो सकी। वो मुसलसल सदर ट्रंप से राबते में थे। अमरीकी नायब सदर का वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल से इजहार तशक्कुर कहा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल ने हैरत अंगेज़ काम किया। अमरीका ईरान इख्तलाफात दूर करने और डील की कोशिश की। ईरान की मुज़ाकराती टीम के सरबराह बाक़िर ग़ालिबाफ ने कहा है कि ईरानी वफ़द ने मुस्तक़बिल के हवाले से इक़दाम किए, लेकिन अमरीका ईरानी वफ़द का एतमाद हासिल करने में नाकाम रहा। अमरीका ने ईरान की मंतक और उसूल समझ लिए हैं। वक्त आ गया है कि वो ईरान का एतमाद हासिल करने या न करने का फैसला करें। बाक़िर ग़ालिबाफ ने कहा कि मुज़ाकराती अमल को आसान बनाने में पाकिस्तान की कोशिशों के शुक्रगुजार हैं। ईरान और अमरीका में कई इशूज़ पर इत्तफाक़ राय हुआ। 2-3 पर इख्तलाफ बरकरार रहा। सिफारतकारी कभी ख़त्म नहीं होती। ईरान की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान का मुज़ाकरात पर बयान। ईरानी मीडिया से गुफ्तगू में इस्माइल वक़ाई ने कहा, ये मुज़ाकरात ईरान पर मुसल्लत 40 रोज़ा जंग के बाद हुए। बेएतमादी और शुबहात भी पाए जाते हैं। ईरान को एक मुलाकात में डील की तवक्को नहीं थी और ना ही कोई और इसकी तवक्को कर रहा था। ईरानी सरकारी मीडिया का कहना है कि अमरीका के हद से ज़्यादा मुतालिबात ने मुश्तरका फ्रेमवर्क और मुआहिदे की राह में रुकावट डाली। आबनाए हुर्मुज़ और जौहरी हुकूक समेत कई मसाइल मुज़ाकरात में इख्तलाफ का बाइस बने। उम्मीद है अमरीका और ईरान मुस्बत जज्बे को बरकरार रखते हुए पायदार अमन और खुशहाली के हुसूल की तरफ बढ़ेंगे। फरीक़ैन जंगबंदी के लिए अपने आज़म की पासदारी जारी रखें। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, उन्होंने और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमरीका और ईरान के दरमियान कई अदवार पर मुश्तमिल नहायत संजीदा और तामीरी मुज़ाकरात में सालिसी की। मुज़ाकराती अमल में शरीक अमरीका और ईरान के वफूद के शुक्रगुजार हैं। दोनों ममालिक ने वज़ीर आज़म की दरख्वास्त पर मुस्बत रद्द-ए-अमल दिया। पाकिस्तान आइंदा भी ईरान और अमरीका के दरमियान रवाबित और मुज़ाकरात के लिए अपना किरदार अदा करता रहेगा। We win regardless. We've defeated them militarily. They probably have a couple of mines in the water. We have minesweepers out there. We're sweeping the strait. In addition to that, we're negotiating. Whether we make a deal or not makes no difference to me. अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान को शिकस्त दे चुके हैं। अमरीका जंग जीत चुका है। मुज़ाकरात कामयाब हों या ना हों उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। बोले, शायद ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ में चंद बारूदी सुरंगें लगा रखी हैं। अमरीका के पास बारूदी सुरंगों की सफाई करने वाली मशीनरी है। आबनाए हुर्मुज़ की सफाई कर रहे हैं। अगर चीन ईरान को हथियार फराहम करता है तो इसे बड़े मसाइल का सामना करना पड़ेगा। कोई मुज़ाकरात कम अज़ कम ईरान के साथ हमारी या आपकी शराइत पर कामयाब नहीं होंगे। अमरीका को समझना होगा ईरान को शराइत डिक्टेट नहीं करा सकते। अब भी समझने के लिए देर नहीं हुई है। साबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ़ का अमरीकी सदर ट्रंप को जवाब। जवाद ज़रीफ़ ने अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का उन्होंने हमारी शराइत कबूल नहीं की का बयान भी ट्वीट किया। ईरान के साबिक नायब सदर अताउल्लाह महजरानी ने कहा कि बुरी खबर अमरीका के लिए है। अमरीका ने मुज़ाकरात की तजवीज़ पेश की, एक साल इसका बंदोबस्त किया और मुज़ाकरात के लिए ईरान की 10 शराइत से इत्तफ़ाक़ किया। अमरीका ने मुज़ाकरात की मेज़ पर वो हासिल करने की कोशिश की जो वो मैदान जंग में हासिल करने में नाकाम रहा।
बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया ने ईरान और अमरीका के दरमियान इस्लामाबाद मुज़ाकरात में डील ना होना मायूसकुन करार दे दिया। बरतानवी वज़ीर सेहत ने बरतानवी टीवी से बात करते हुए कहा कि इस्लामाबाद मुज़ाकरात में कोई डील ना होने का मतलब ये नहीं कि कोशिश रोक दी जाए। ऑस्ट्रेलिया की वज़ीर ख़ारजा का अमरीका और ईरान पर मुज़ाकरात में वापस आने और जंगबंदी बरकरार रखने पर जोर। कहा बहरान का जल्द हल देखना चाहते हैं। तनाज़ा बढ़ने से न सिर्फ जानी नुकसान होगा बल्कि आलमी मईशत पर भी असर पड़ेगा। बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म सर केयर स्टारमर का ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक अल सईद से टेलीफोनिक रब्ता। इस्लामाबाद में ईरान अमरीका मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल। दोनों फरीकों पर बातचीत और जंगबंदी का तसलसल बरकरार रखने पर जोर। केयर स्टारमर ने खित्ते में फंसे जहाज़ों से मल्लाहों को बचाने के लिए ओमान की कोशिशों पर शुक्रिया अदा किया। अमरीका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ तक लाने का पाकिस्तान का इक़दाम खित्ते और दुनिया में अमन के क़याम के लिए उम्मीद की किरण है। मुज़ाकरात के नतीजा खेज़ न रहने के बावजूद इसने मुस्तक़बिल में बामानी और नतीजा खेज़ बातचीत के लिए बुनियाद फराहम कर दी है। ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान का खैर मकदम। आलमी ताकतों से इंसानियत के बेहतर मुस्तक़बिल के लिए अमन की मुश्तरका कोशिशें जारी रखने की अपील। एक बयान में कहा कि हालिया मुज़ाकरात मुतवक्किल नताइज हासिल नहीं कर सके, ताहम ये एक नहायत अहम पेशरफ्त है कि कशीदगी के बाद पहली बार दोनों ममालिक आमने सामने बैठकर मुज़ाकरात का आगाज़ करने में कामयाब हुए। उम्मीद है ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रहेगा। आलमी मसाइल का हल जंग या तसादुम में नहीं बल्कि मुकालमे, बर्दाश्त और सिफारती ज़राए में। ईरान के नायब वज़ीर तेल अली मोहम्मद मूसवी का कहना है कि ईरान की लावान रिफाइनरी के कुछ हिस्से 10 दिन के अंदर दोबारा काम शुरू कर देंगे। तबाह ऑयल रिफाइनरी और डिस्ट्रीब्यूशन सहूलियात 1 से 2 माह में अपनी साबिक़ा सलाहियत का 70 से 80% दोबारा हासिल कर सकती हैं। आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले हर जहाज़ को नए कंट्रोल निज़ाम के तहत टोल देना होगा। सरबरा ईरानी पार्लिमानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल इब्राहिम अजीज़ी ने कहा, अमरीकियों को इस माहदे की ईरान से ज़्यादा ज़रूरत है। अगर वो हमारी शराइत कबूल नहीं करते हैं तो हम अपने रास्ते पर चलेंगे। ईरानी मीडिया ने इस्लामाबाद मुज़ाकरात के बाद आबनाए हुर्मुज़ की ताज़ा वीडियो जारी कर दी। वीडियो में आबनाए हुर्मुज़ को जहाज़ों से खाली देखा जा सकता है। ईरानी फौज ने आबनाए हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगें साफ करने का अमरीकी सेंट्रल कमांड का दावा मुस्तरद कर दिया। कहा, आबनाए हुर्मुज़ से सिर्फ गैर फौजी जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त है। फौजी जहाज़ों के गुजरने पर सख्त जवाब दिया जाएगा। अमरीकी सेंटकॉम ने कहा कि 2 गाइडेड मिसाइल बरदार अमरीकी बहरी जंगी जहाज़ों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। आने वाले दिनों में इजाफी अमरीकी फौज और ज़ेर आब ड्रोन्स भी इस ऑपरेशन में शामिल होंगे। इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान और उसके इत्तेहादियों से लड़ाई जारी रखेंगे। ईरान में अब भी अफसूदा मवाद मौजूद है, इसे हर सूरत निकालना होगा। मशरिक़ वस्ता के नक्शे के सामने खिताब में इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 5 ममालिक इसराइल को घेरना चाहते थे मगर हमने ही उन्हें कमज़ोर कर दिया। नेतन्याहू का तुर्क सदर पर ईरान को सहूलत फराहम करने का इल्ज़ाम। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने नेतन्याहू को मौजूदा दौर का हिटलर करार देते हुए इसराइल पर हमले की धमकी दे दी। कहा, अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम होते रहे तो तुर्की इसराइल को उसकी जगह दिखाएगा। वाज़ेह किया कि तुर्की जिस तरह लीबिया और कराबाख में दाखिल हुआ उसी तरह इसराइल में भी दाखिल हो सकता है। इसके लिए ताकत और इत्तेहाद की ज़रूरत होगी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू खून और नफरत में अंधे हो चुके हैं। जंगबंदी के दिन भी इसराइल ने सैकड़ों बेगुनाह लबनानी कत्ल कर दिए। तकरीब से खिताब में तुर्क सदर ने कहा कि अगर पाकिस्तान अमरीका और ईरान की जंग में सालिसी ना करता तो तुर्की इसराइल को उसकी जगह दिखा देता। जनूबी लबनान में इसराइली फौज के हमले जारी। लबनानी वजारत सेहत के मुताबिक 24 घंटों के दौरान इसराइली हमलों में मजीद 97 अफराद जाँ बहक, 133 जख्मी हो गए। 2 मार्च से जारी इसराइली हमलों में अब तक 2020 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। 6436 अफराद जख्मी हुए हैं। हिजबुल्लाह के भी इसराइली फोर्सेस पर मिसाइल और ड्रोन हमले, इसराइली टैंक तबाह कर दिया।
सऊदी अरब का हमलों से मुतासरा मशरकी मगरबी अहम तेल पाइपलाइन की मुकम्मल बहाली का ऐलान। सऊदी वजारत तवानाई ने एक बयान में कहा, मशरकी मगरबी पाइपलाइन के जरिए पंपिंग की मुकम्मल सलाहियत बहाल कर दी गई है, जिसकी यौमिया पैदावारी सलाहियत तकरीबन 7 लाख बैरल यौमिया है। पाइपलाइन की बहाली से न सिर्फ तेल की सप्लाई बढ़ेगी बल्कि आलमी मईशत को सपोर्ट मिलेगी। सऊदी वजारत तवानाई के मुताबिक खुरैस फील्ड की बहाली का काम जारी है। सऊदी अरब की गवादर में ऑयल रिफाइनरी के क़याम के लिए 10 अरब डॉलर की सरमाकारी का इम्कान। ज़राए के मुताबिक सऊदी कंपनी का पाकिस्तानी कंपनियों के साथ मिलकर रिफाइनरी लगाने का मंसूबा है। मंसूबे को 20 साल की टैक्स छूट दिए जाने की तजवीज़ है। पाकिस्तान ईरान ट्रांसिट कॉरिडोर का बाकायदा आगाज। कस्टम हुक्काम के मुताबिक कराची से मुंजमद गोश्त पहली बरामदी खेप ताशकंद के लिए रवाना। बरामदी खेप रमदान बॉर्डर से ईरान में दाखिल होकर वस्ती एशियाई रियासतों तक पहुंचेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने 15 शहरों में वासा कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन की मंजूरी दे दी। मानसून से कबल सीवरेज लाइनों और बरसाती पानी के निकास के मंसूबे मुकम्मल करने की हिदायत। वासा मानसून से कबल बड़े पैमाने पर नालों की सफाई के लिए मुहिम शुरू करेगा। पंजाब में निकासी आब के मंसूबे जून से पहले मुकम्मल करने का हदफ। और सदाबहार शोहो चंचल आवाज़, जानदार गायकी, 7 दिहाइयों तक बॉलीवुड फिल्म नगरी के शायकीन के दिलों पर राज करने वाली लेजेंडरी गुलकारा आशा भोसले 92 साल की उम्र में चल बसी। वो सीने में इन्फेक्शन के सबब अस्पताल में दाखिल थीं। आशा ने अपने करियर में हज़ारों गीत गाए। उन्हें दादा साहब फाल्के और पद्मा भूषण समेत मुतादिद अवार्ड से नवाजा गया। 2011 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने मौसीकी की तारीख में सबसे ज़्यादा गाने रिकॉर्ड कराने का एजाज़ आशा के नाम किया।